बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो जय हिंद प्यारे छात्रों, आपका यहाँ पे स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका त्रैमासिक आकलन 2022-23 का कक्षा 8वीं का आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे मैं आपका 100% आपका रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। और छात्रों जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसी लाइन से यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर। जैसा कि आप जानते हैं पूरा पेपर यहाँ पे मेरे पास है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर आपको यहाँ पे लिखित आपको दिया जा रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे मिलेंगे। आपको वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानो छात्रों, यदि आपने ये पूरा पेपर देख लिया तो आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के पेपर में एकदम गर्दा मचाने वाले हैं। लास्ट में आपका यहाँ पे 17वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में आपको अंतर दिया गया है। पूरे आंसर आपको मैं प्रॉपर आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए और यहाँ पे आप कक्षा 8वीं के आप टॉपर बनकर निकलो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आपको दिल से लाइक करना है, क्योंकि आपको लिए हम यहाँ पे दिल से मेहनत करते हैं। और आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको परीक्षार्थी का आईडी, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम भरना है और यहाँ पे आपको साला का नाम। ठीक है, आप यहाँ पे भर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट होता है आपका निर्देश। ठीक है, तो निर्देश देख लीजिए क्या लिखा है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पेपर करना है तो आपको क्वेश्चन अटेंड तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन। ठीक है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? आंसर करना है आपको यहाँ पे। क्या आपका यहाँ पे पंडित माधवराव सप्रे होगा या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या फिर रवि शंकर शुक्ल? आपको आंसर करना है यहाँ पे माधवराव आपका यहाँ पे सप्रे आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा, चित्र को पहचान कर आपको यहाँ पे उत्तर चुनना है। देखिए आपको चित्र पहचानना है। किसका चित्र है आपका यहाँ पे देखिए, ये चित्र आपका यहाँ पे देखिए गैलीलियो का है। किसका है? गैलीलियो का। ना तो आपका कोपरनिकस का है, ना तो आपका कोलंबस का है, ना तो आपका मार्टिन लूथर किंग का है। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और कोपरनिकस ने यहाँ पे सौरमंडल की खोज की थी। आपको यहाँ पे याद रखना है और वीडियो को दिल से लाइक करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आप अपने घर से दुकान गए और वहां अपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट, चाय पत्ती पैकेट खरीदा, तो घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा, तो आपको कौन सी वस्तु पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा? आपको आंसर देखिए, ब्रेड में आपका पैकेट आपका आता है, दूध का पैकेट होता है और चाय पत्ती आपका यहाँ पे, इन सभी में आपका ऑलरेडी जीएसटी लगता है, जो चीज आपके यहाँ पे दुकान से खरीदते हैं। ठीक है, आपका किराने की दुकान से। लेकिन आपके यहाँ पे टमाटर आपके यहाँ पे मंडी मिलता है, इसलिए आपको इसका जीएसटी नहीं लगेगा। खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी यूज नहीं होता है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, आप यदि श्याम हैं, आपको सेशन कोर्ट में सजा सुना दिया गया है, तो यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो न्याय पाने के लिए आप किस न्यायालय पर अपील करेंगे? आपको बताना है उच्च न्यायालय होगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर आपका तहसील न्यायालय या फिर आपका पंचायत। देखिए पंचायत आपका गांव में होता है और तहसील आपका यहाँ पे तहसील न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, पंचायत के बाद तहसील न्यायालय में जाएगा और तहसील न्यायालय के बाद आपका जाएगा यहाँ पे सत्र न्यायालय यानी आपका जिला न्यायालय, और जिला के बाद आपका यहाँ पे जाता है आपका उच्च न्यायालय और उच्च के बाद आपके यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आपको आंसर देखिए, सत्र न्यायालय के बाद आपके यहाँ पे वो आपका जाएगा कहाँ पे अपील करेंगे? आप उच्च न्यायालय पे करेंगे। आपका रायपुर में आपका यहाँ पे खंडपीठ है। ठीक है, आपका यहाँ पे न्यायालय की बात करें तो इसके बाद क्वेश्चन 5वां यहाँ पे दिया है, नवीकरणीय संसाधन कौन है? बताना है, जल है, वायु है, मृदा है। तो देखिए ये आपके तीनों आपके नवीकरणीय है, क्योंकि इन्हें ये कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन कोयला आपका यहाँ पे भंडार आपका सीमित है, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे नवीकरणीय कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि आंसर आपको यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, इसका आंसर प्रॉपर आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 6, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग किसमें किया जाता है? एलपीजी में। एलपीजी आपका खाना बनाने के लिए होता है। जैविक खाद खेती में होता है। प्राकृतिक गैस आपका यहाँ पे किसमें होता है? आपका यहाँ पे गाड़ियों पर होता है चलाने के लिए। और साथ में आपका यहाँ पे रासायनिक खाद होता है, आपका यहाँ पे यूरिया, डीएपी आपका ये भी आपका खेती में होता है। तो आपका यहाँ पे जो गोबर का प्राप्त होता है उससे आपका जैविक आपका खाद बनता है। क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित घटनाओं को आपको यहाँ पे तिथि के अनुसार आपको लिखना है। देखिए आपको बहुत सिंपल आंसर है, वर्नाक्यूलर आपका प्रेस लिखा है, रेगुलेटिंग एक्ट लिखा है, प्लासी का युद्ध लिखा है, आपका बक्सर के युद्ध। ठीक है,
है। तो आपको यहाँ पे उसके क्रम के अनुसार लिखना है कौन घटना पहले घटा। तो देखिए सबसे पहले आपका युद्ध हुआ आपका कौन सा, आपका प्लासी का युद्ध 1757 में, और बक्सर के युद्ध हुआ आपका 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था। ठीक है, आपके यहाँ पे देखिए गैप है आपका, ये तीनों आपके 1700 सन में, और वर्नाक्यूलर आपके यहाँ पे एक्ट आया था 1878 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर मिल गया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 8वां, भूमकाल विद्रोह कब और कहां प्रारंभ हुआ था, और इस विद्रोह के आपको 2 प्रमुख कारण लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे समझिए पहले बात को, क्या लिखा है क्वेश्चन आपके यहाँ पे, 1910 का महान भूमकाल आंदोलन बस्तर के इतिहास का सबसे आपका प्रभावशाली आंदोलन था। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ भूमकाल जो आपका विद्रोह कब हुआ था, 1910 में हुआ था, और यह जो है कहाँ पे हुआ, आपके यहाँ पे आपका हुआ था बस्तर में। ठीक है, कहाँ हुआ तो आपको लिखना है आपको बस्तर में, कब हुआ 1910 में। ठीक है, और विद्रोह के 2 कारण क्या थे, तो पहला आपका यहाँ पे क्या था, इस विद्रोह ने बस्तर में अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी थी। पूर्ववर्ती राजाओं की नीतियों के कारण बस्तर अंग्रेजों का औपनिवेश राज्य बन गया था, और बस्तर की भोली भाली जनता पर अंग्रेजों का आपका दमनकारी शासन चरम पर था। आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, पूछा गया वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू अभी बनी है। 25 आपका जुलाई को शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सा योग्यता होनी चाहिए, आंसर करना है। भारत में वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2022 को आपके यहाँ पे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताएं होना जरूरी है। भारत का कोई भी यहाँ पे नागरिक जिसकी आयु 35 साल या उससे अधिक हो वह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को लोकसभा सदस्य होने के आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 10वां, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक क्यों होगा, तो आपका रोकने के उपाय बताइए। तो देखिए तीव्र भूस्खलन और भू संरक्षण वाले क्षेत्रों में ऊपर भाग में ढाल की दिशा को परिवर्तित कर जहां तक संभव हो सकता है बरसाती पानी को भूस्खलन पर घुसने से रोके, और वनस्पतिक आवरण द्वारा भू संरक्षण को आपको भूस्खलन में रोका जा सकता है। ठीक है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आपको स्थानीय घास और झाड़ियों का रोपण आपका लाभदायक होता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 11वां, देखिए CITES क्या लिखा है आपका यहाँ पे, CITES आपका क्या है, आपको इसको उस समझौते के आपके उद्देश्य को आपको समझाना है। तो देखिए वन वनस्पति तथा वन जीवों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय अनेक स्तर पर कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत CITES द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, आपकी स्थापना की गई। इसका आपका यहाँ पे CITES की फुल फॉर्म होता है, और जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। सूची में दिए गए पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी, और CITES को सरकारों के बीच आपका वन संरक्षण आपका हेतु एक समझौता किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे लघुत्तरीय क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आपको क्रांतिकारी को पहचान कर 1857 के आपको इनका नाम लिखना है, भूमिका अदा करना है। देखिए तो आपका यहाँ पे 1757 में, आपका यहाँ पे 1857 में पहली जब आपके यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्रांति हुआ था, तो उसमें सबसे पहला आपका जो चित्र दिया गया है ये आपका रानी लक्ष्मीबाई का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा, आप यहाँ पे तलवार लेकर चलती थी, ठीक है, मनु इनका बचपन का नाम था। तो आप में इनको यहाँ पे इसकी भूमिका लिखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका भूमिका आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पे इसका भूमिका दिया जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका दूसरा चित्र आपके यहाँ पे तात्या टोपे हैं, तो तात्या टोपे का आपकी क्या भूमिका थी, आपको इसका भी आंसर दिया जाएगा। तीसरा आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए बहादुर शाह जफर, आपका यहाँ पे जो है रंगून में इन्हें काला पानी सजा हुई थी, आपका इनका चित्र है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 13वां, बायोगैस का आपको नामांकित चित्र बनाते हुए आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए बायोगैस का आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे आपका गैस आपका निर्गम, खाद, मिट्टी, यहाँ पे उर्वरक, यहाँ पे निर्गम टंकी, संघनित डाइजेस्टर होगा, और यहाँ पे मिट्टी होता है, यहाँ पे गैस टंकी है, और यहाँ पे कदम भी, ठीक है। आपको यहाँ पे देख लीजिए बायोगैस से निकलने वाले आजकल डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं, जिससे डीजल व अन्य ऊर्जा की बचत होती है। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका उपयोगी है, ठीक है। बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी के उपयोग को कम कर सकते हैं, फलस्वरूप पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है 14वां। तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं, आपको इसको उदाहरण सहित बताना है। देखिए जस्टिस भगवती को भारत में जनहित याचिकाओं का आपके यहाँ पे क्या है लाकर देश में न्यायिक एक्टिविज्म की शुरुआत करने के लिए उन्हें इसका आपको जनक, बात करें जनहित याचिका के जनक, तो आपका यहाँ पे
जस्टिस भगवती हो जाएंगे। और भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और वो जुलाई 1985 से 1986 तक भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद पर रहे। आपको आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है और आपको इसकी स्थापना क्यों की गई, आपको ये इसका दुष्परिणाम बताना है। देखिए ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। और अथवा क्वेश्चन आपको टिप्पणी लिखना है लॉर्ड डलहौजी के बारे में और आपका लॉर्ड आपका बेलेजली के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका मैं आपको यहाँ पे 15 से लेकर आपके आगे जितने भी क्वेश्चन आपका टोटल कितने हैं, आपका 17 क्वेश्चन है। चलिए इनका आंसर देखते हैं। देखिए तो पहले आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहला आपका देखिए डलहौजी का आपका हड़प नीति क्या है, आपको ये समझाते हैं। तो देखिए व्यापकता का सिद्धांत हड़प नीति, यहाँ पे पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को आपको यहाँ पे हड़प नीति कहा गया था। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे दूसरा आपका है लॉर्ड वेलेस्ली का आपका यहाँ पे सहायक संधि। तो सहायक संधि आपका सब्सिडरी अलायंस, भारतीय उपमहाद्वीप के भारत में सहायक संधि का प्रारंभ डुप्ले ने यूरोपीय ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजों राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया और यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारतीय रियासतों के बीच आपका यहाँ पे हुई थी। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16 सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे सतत पोषणीय विकास की आपको सिद्धांतों का उल्लेख करना है। आपको आंसर यहाँ पे देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है, अर्थात विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, हम संसाधनों का उपयोग करें और उस पर सीमित मात्रा में तथा संसाधनों को बर्बाद करने से बचाएं, साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी हम यहाँ पे संसाधनों को बचा कर रखें और हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ प्रमुख आपका सिद्धांत है। कौन कौन सिद्धांत देखिए, जीवन के सभी रूपों का आपका आधार और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम करना, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। कोई आपको 5 दर्शाना है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, तो ये आपका कहाँ पे होता है, आपका झारखंड में है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख आपका बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का आपका एक तांबा उत्पादक क्षेत्र, जर्मनी का एक कोयला उत्पादक क्षेत्र और सऊदी अरब का खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। और साथ में ग्रेट लेक आपका यहाँ पे कहाँ पे है, सुपीरियर आपका जो आपका उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपको तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर अथवा वाले का आपको इसका दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट आंसर आपको बता दिया गया है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो दिल से पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक एक बच्चा यहाँ पे टॉपर बनकर जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ